देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही छोटा। ये दोनों इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इक्वेशन है, रिलेशन है। लेकिन अब बात आती है कि ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। इसको क्या नाम देते हैं? लीनियर इक्वेशन। कैसे डिसाइड होता है कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, वेरिएबल वन है। गलत जवाब। और कोई बताएगा? किसी भी इक्वेशन की डिग्री, एक शब्द होता है डिग्री, तो डिग्री डिग्री देखा जाता है वन है कि नहीं। अगर डिग्री वन है, जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या है? यस, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। यहाँ पे वेरिएबल दो है, लेकिन डिग्री तो दोनों की क्या है? वन है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? मतलब एक तरीके का लीनियर इक्वेशन का जनरल वर्जन अगर हम बात करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री, डिग्री का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। इफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन को बता रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें, हमारी इक्वेशन इस टर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर दो भी है, वेरिएबल की पावर, लेकिन जब बात करेंगे इसकी डिग्री क्या है, मान लो क्वेश्चन यही आ गया कि बताओ डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री। सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चाहिए इक्वेशन, लेकिन आप बात समझो, इसको हमने जब सॉल्व किया तो एक, वैसे ही जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि ये जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। हिंदी में बोलते हैं कि ये जो है वो इस समीकरण का हल है। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। रूट बोले तो मूल, ये वर्ड सुना होगा आपने कि ये जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? रूट है, मूल है। उसी प्रकार से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें पता है कितने रूट्स होते हैं? दो होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? अगर किसी इक्वेशन की डिग्री तीन होती है, वेरिएबल सिंगल है लेकिन डिग्री उसकी तीन है, तो उसके रूट्स कितने होंगे? तीन। ठीक है, तो चार वाले के लिए चार हो जाएंगे, पांच वाले के लिए पांच हो जाएंगे। आपने अपने स्कूलों में तीन तक पढ़ा होगा मुझे लगता है ना? हायर मतलब फर्स्ट ईयर में अगर में तीन तक है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक केवल इतना दो रूट्स वाली पर पढ़ना है। तो दो रूट्स इसके होंगे और उन रूट को हम लोग नाम देते हैं, एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अब समझिए, कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको आप समझ लो। बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक या दो दिन का चैप्टर है बस। तो अगर मान लो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके दो रूट हैं, एक अल्फा एक बीटा, ये इसके रूट्स हैं। क्या मतलब हुआ रूट्स का? हिंदी में बोलते हैं मूल। ये वो मान है कि अगर हम x की जगह अल्फा रख दें तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। LHS में अगर हम x की जगह अल्फा रख दें तो पक्की बात है वो वैल्यू जीरो आएगी। अगर हम बीटा रखते हैं तो भी पक्की बात है वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो ये रूट्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये निकाले कैसे जाते हैं? अब बताइए, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा फैक्टर करना, यस या नो? जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, हर एक बच्चा इसके फैक्टर कर लोगे? हाँ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक आ जाएगा क्या? तीन, एक आ जाएगा चार, तो ये दोनों क्या हो गए? इसके रूट्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा वर्ड चेंज करेंगे कि ये जो है वो इसके रूट्स हैं।
रूट्स हैं, मतलब x बराबर अगर हम 3 यहाँ पे रखें तो देखो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3 रखा तो 9 और 7 3 21, 21 में से 9 गया तो -12, -12 + 12 दैट इज 0। बोले 4 रख के देखो, अरे 4 भी रख के देख लो, 4 16 28 -12, खत्म बात। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों रूट्स हो गए। इसी को इन्होंने जनरल फॉर्म में एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सम ऑफ रूट माइनस का b अपॉन ए। तो पहले तो जब सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन ए रखते हो तो इस इक्वेशन को देखो, b है क्या, x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक, x का गुणांक। यहां पे जो आपका ये दिया हुआ है b क्या है, x का कॉफिशिएंट। अच्छा a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, हिंदी में बोले तो गुणांक। तो ये कभी भी आपसे इक्वेशन दे दी जाए, आपसे कहा जाए यार इसके 2 रूट हैं अल्फा बीटा, बताओ इसका सम ऑफ रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो आप लोगों को याद है ही इतना छोटी सी बात कि अगर कभी भी ये इक्वेशन पता हो सम ऑफ रूट, अच्छा यहाँ पे भी देख लो, सी क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और ये आपका होता है सी अपॉन ए। तो जिसको नहीं पता है धीरे से ये चीज आप नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। अब अगर एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक श्रीधराचार्य सूत्र करके नाम आपने सुना होगा। तो अगर हम इसमें श्रीधराचार्य हमारी हेल्प करता है कि अगर हम डायरेक्ट रूप से फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो श्रीधराचार्य लगा के फैक्टर कर लेते हैं। श्रीधराचार्य क्या होता है, होता फॉर्मूला बड़ा है लेकिन याद बहुत जल्दी होता है। माइनस का बी, एक्स का कॉफिशिएंट, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। देखा जाए तो यहाँ पे x के 2 मान हैं, ठीक है, तो एक का नाम हमने अल्फा ले लिया, तो अल्फा कर लिया, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, चाहे प्लस वाला लिखो चाहे माइनस वाला, ऐसे लिख लिया। अगर हम बीटा लिखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। अब अगर आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वही आ जाएगा जो आपने इससे पहले पढ़ा। अगर आप इन दोनों को जोड़ करोगे और घर पे अपना जाके अगर करना तो वही चीज आ जाएगी, माइनस का बी अपॉन, दिख भी रहा होगा आपको। जब हम करेंगे तो क्या बना देगा, आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा। और अल्फा बीटा जब आप करोगे तो इसी से निकल आता है c अपॉन, गुणा कराओगे तो ऊपर का फॉर्मेट बन जाएगा, क्या बनेगा फॉर्मेट बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व होके बड़े आराम से हो जाएगा। फिर
जो रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हो उन्होंने क्या किया, इस बार बार इतनी बड़ी चीज को लिखने की अपेक्षा एक शब्द बोल दिया है डी, और डी का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविध कर। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका भी आप में पाया गया है कि आप पे डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो बहुत होश से पढ़ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रूट नहीं होता है। इसमें बचपन में हम लोग भी कंफ्यूज होते थे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि डी बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर वास्तव में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आई बात कि नहीं आ रही? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हमारे रूट्स होंगे कैसे। जैसे हम सब इंसान हैं, लेकिन कुछ इंसान का नेचर अलग अलग होता है, आपका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, हमारा अलग है। तो वैसे ही जो मान होते हैं इनके भी रूप अलग अलग होते हैं। कुछ मान बहुत अच्छे होते हैं, रियल टाइप के होते हैं। कुछ पता लगे दो वैल्यू निकाली, दोनों सेम निकल आई, तो हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि निकल ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कल्पना में रखते हैं, बोलते हैं इमेजिनरी। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी के भी यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? इसमें पहला केस, अगर डी का मान ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। पहले मैं आपसे कहूं चलो ग्रेटर देन 0, तो आप देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया। इसको मैं एक बार ऐसे लिख भी लूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कि इस चीज को x इक्वल्स माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। बहुत टेस्ट होते हैं, लेकिन जितना अपने को पढ़ना है स्पेशली एसएससी और सीडीएस वालों को, एनटीपीसी वालों को, उतना ही हम लोग मतलब करते हैं। तो बताइए रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो उसका पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा का मतलब हो गया उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। वो चाहे पूरा निकले चाहे डेसिमल में निकले, निकल तो आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो जब निकल आएगा और जब ये पूरा पूरा पॉजिटिव या जो भी आएगा मतलब निकल ही आएगा, तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं x का मान जो भी आएगा वो वास्तविक होगा। तो इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल। हिंदी वाले लिखते रहना, इसको बोलते हैं वास्तविक हैं। जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। डायरेक्ट कंडीशन पर बेस क्वेश्चन पूछते रहते हैं कई बार, तो हमको याद होना चाहिए कि d का मान अगर धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल। सेकेंड पार्ट, इफ d का मान 0 हो जाए, तो बेटा अगर d ही 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फिक्स है कि माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगी। तो इस केस में आ जाता है क्या, बोलो बताओ क्या आएगा, हाँ, रूट्स आर, हाँ आर इक्वल। और अब समझो हिंदी में बोलते हैं इसको समान है। क्या बोलेंगे, समान। और समान के साथ साथ रियल भी होगा, क्योंकि हम उसका मान देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम ऐसे उन नंबर को देख रहे हैं जो हम हमारे से परिचय है उनका। जिन नंबरों को हमारे से परिचय होता है उन सब नंबरों को रियल नंबर कहते हैं। ये एकदम देसी परिभाषा है। जिनका हमें परिचय होता है, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम एक्चुअली देखा जाए तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। हर वो नंबर जो नंबर लाइन में ड्रॉ किया जा सकता है उसको सब नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। दैट्स इट। सब कुछ रियल नंबर में आता है, चाहे वो परिमेय हो, वो भी रियल नंबर है। अपरिमेय वाला सर बेटा रियल नंबर है। बाकी तो ये 5, 6, 7, -1/2 ये सब तो है ही है। लेकिन √7 क्या रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। सर √64 भी रियल नंबर है, 100% रियल नंबर है। सर जिसका रूट नहीं, जैसे आपने 7 बोला, √7 को तो निकल नहीं रहा, लेकिन ये रियल नंबर है। हम उसको नंबर लाइन में बना सकते हैं। क्लास 7 में आपने ड्रॉ करके देखा भी होगा। चलो नहीं देखा तो फिलहाल बात मान लो, और क्या बताएं। बनाते थे हम लोग कि √7 कैसे कहाँ पे लाई करता था, प्रॉपर बनता था, प्रॉपर पाइथागोरस का थोड़ा यूज होता था, तो ये चीजें। तो अब इन्हीं दोनों को कई बार लोग कंबाइन कर देते हैं। अभी हम नहीं बता रहे हैं, ऐसे हल्का सा आइडिया दे देना है। जैसे अगर मान लो कंबाइन कर दिया,
अभी मैंने लिखा भी था डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप इसको देख के क्या बोल सकते हो बताओ, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? रूट्स रियल एंड इक्वल। इक्वल वाला कौन सी कैटेगरी लेगा? और इस वाली कैटेगरी में रियल भी होगा और इस वाली में क्या होगा? रियल होगा। तो देखो रियल, रियल एंड इक्वल दोनों का यूनियन रियल एंड इक्वल। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सेट थ्योरी पढ़ा दिया। इक्वल एंड रियल दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? रियल एंड इक्वल। कुछ हमें रटना नहीं, मैथ्स में भी रटना पड़े तो क्या, मैथ्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाला केस हमारा हो जाएगा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तीसरा केस, ये एक्चुअली हम लोग मूलों के स्वभाव को पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। इफ डी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के केस में रूट के अंदर अगर कोई चीज मान लो आ जाती है -5, तो इस नंबर को हम लोग रियल नंबर नहीं कहते, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और थोड़ा आपने फर्स्ट ईयर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 5i, √5i, क्योंकि i की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, अंडर रूट -1, और i का नाम क्या होता है? आयोटा। यस या नो? इट्स नॉट इन योर सिलेबस, आई वाई के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना लिखना है, लेकिन एक बात सामने उठ रही है तो थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा कि ये आपका इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई जो है वो आई, कई बार सोचते हैं आई का मतलब इमेजिनरी, नहीं ना, आई का मतलब तो आयोटा होता है। सर आयोटा का क्या? आयोटा एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने उत्पत्ति करी, उन्होंने अपने नाम को ऐड कर दिया, और कुछ थोड़ी ना है। आप समझो, आप किसी नंबर को करते हो तो आप अपना नाम ऐड कर सकते हो, चिंटू, पिंटू, बबलू, बबली, यस या नो? वैसे आयोटा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, नाम डाल दिया आयोटा, आई आयोटा। आई को कई बार लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, आई मतलब इमेजिनरी है, आयोटा है एक काल्पनिक, लेकिन आई का मतलब इमेजिनरी नहीं है, आई का मतलब आयोटा ही होता है, और आयोटा इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? लिख लोगे देन रूट्स आर काल्पनिक, वाओ, इमेजिनरी, यस या नो? तो ये केस है, जल्दी से नोट कर लो, इसके बिहाफ पे हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, विविध कर, डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं विविध कर, विविध कर। इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डी इज ए डिस्क्रिमिनेंट। कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बताया जा रहा है, चीज़ें नॉर्मल है, तो इतना तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए जब आप सोचते हो पढ़ते हो। तो हिंदी मीडियम वाले आप वर्ड पूछो, मैं बता दूंगा। मैंने हिंदी में भी इसको पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है, इसलिए इंग्लिश में चीज़ें बता रहा हूँ। पढ़ा 10th तक मेरा हिंदी माध्यम रहा है, तो पूरी हिंदी में पढ़ा, ढंग से हिंदी में पढ़ा, लिखा भी, बोर्ड्स हिंदी में दिए हैं 10th का। तो ऐसा नहीं कि हिंदी कोई ख़राब है, बहुत अच्छी।
तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो उसके लिए केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है, इस पे बेस ज़्यादा आपके यहाँ क्वेश्चन दिखेंगे, स्पेशली आप लोगों के यहाँ, क्योंकि ये नॉर्मल सा केस होता है। इसमें तो आइडेंटिटी इनइक्वलिटीज बन जाती हैं, वो आपका सिलेबस में नहीं, लेकिन आ भी सकता है। इसमें एज ए बस थ्योरी के रूप में आ सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि कह देगा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो समझ जाना अच्छा इक्वल हैं, ओके डी बराबर 0 होगा, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल आप समझो, आराम से ध्यान से काम हो जाएगा आपका। हो गया, नोट हो गया सबका? अगर कभी भी आपको रूट पता हो, इफ एल्फा एंड बीटा आर गिवन, so then the then equation बता सकते हैं आप कोई? शाबाश, बिल्कुल सही कहा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, आपको दो मूल दे देगा, आपसे कहेगा इक्वेशन बनाओ, तो या तो हम चारों ऑप्शन जो दिए होंगे उसके फैक्टर करके देखें कि किसके हैं, या वैल्यू सेटिस्फाई करें, नहीं तो ये डायरेक्ट एक रूल होता है सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, कभी भी आपको रूट्स दिए हों, इससे डायरेक्ट हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपके पास अल्फा बीटा गिवन है तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन सिंपल सी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इतनी ही मात्र थ्योरी पढ़नी है, 10 मिनट जो हमने पढ़ाई, बस। चैप्टर में ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया, लेकिन आपके हिसाब से खत्म हो गया, अब खाली क्वेश्चन करने हैं, बस इतनी छोटी सी थ्योरी, इतना छोटा सा चैप्टर था, तभी मैंने कहा चलो इसको पहले उठा लेते हैं, एक दो दिन इसी को पढ़ा देते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, वो बड़ा बहुत ही बड़ा चैप्टर। और अभी अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके और डाले जाएंगे, है ना, आज हमने डाले नहीं थे, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, उसमें है टोटल 600 650 टाइप के हैं, हम लोग तो अभी 400 उसमें चल रहे थे ना। कौन सा नंबर था लास्ट आपका जो सैटरडे को डाला था? कुछ 412 कुछ ऐसे था, हाँ लास्ट 412 था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कम से कम जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग, हाँ 425, तो जो लोग सीरियसली उन क्वेश्चनों को एक इज्जत के तरीके से देख रहे हैं, प्रॉपर लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आप लगाते रहो, तो उससे क्या होगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स बुक लोगे तो फिर आपको वही क्वेश्चन बार बार सामने आएंगे, तुम्हें लगेगा यार ये हमने पढ़ा दिया सर ने, हो गए प्रैक्टिस हो गई इसकी, तब प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा। और जो बिल्कुल आप नए सिरे से देखोगे थ्योरी पढ़ने के बाद, मान लो थ्योरी पढ़ा दी, शीट दे दी, काम खत्म, पी बाई क्यू आपने लगाया, वहां पे फंस रहे हो, तो फिर आपको उलझन होगी, फिर आपको लगेगा यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए वो बेनिफिट करता है ना। 8:30 बजे तुम आ जाओगे? हाँ कितने? नहीं नहीं, वो वाला प्रोसेस बंद हो गया तो 9 बजे आने लगे, अच्छी बात है। हैं? अच्छा लगा कि आपने ये बात बोली, बहुतों को तो मतलब, नहीं तो 8:30 तो बहुत सही था, बीच में हाँ थोड़ा रहा है डिस्टर्बेंस, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 8:30 पे आ जाओ तो 8:30 से अपना 9 सवा नौ बजे मैं पढ़ाना शुरू करूँ, चैप्टर जो आगे चलेगा वो अपना 40-45 मिनट आप करते रहो, 40-45 मिनट, 40-45 मिनट, 40-45 मिनट, जो भी चीज़ें है ना, ये चीज़ें होती हैं। हाँ एक दो दिन ऐसा फिक्स कर लें, उस दिन ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, इवन यही तो तरीका ही है पढ़ने का, कि जैसे जो चैप्टर चल रहा है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ाना शुरू किया, एक दिन ब्रेक कर दिया क्वाड्रेटिक, हमने कहा कल यार अब थोड़ा अलजेब्रा वाले डाउट देख कर लेते हैं, जो भी आपके, जैसे भाई 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डालेंगे, तो उसमें मुझे लगता है जब आप पढ़ने वाले हो तो शायद 2-3-4 क्वेश्चन, तो अगर 4 दिन के इकट्ठा हो गए, 10 क्वेश्चन के आसपास इकट्ठा हो गए, एक दिन हटा के ये चैप्टर बंद करके सीधा उसको डाउट कर लिए, यही तो तरीका ही है पढ़ने का, कंपटीशन का तरीका ही यही है, लेकिन लोग भूल गए हैं, तब हम लोग भी क्या करें, असली तरीका ही वही है। तरीका तो बहुत कुछ है, अब तरीका की बात करें तो हम क्या बताएं, तरीका तो वास्तविक ये होता है कि जैसे मान लो हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया, अब नियम ये होता है कि परसेंटेज जो भी हमने आपको 8-10 सीटें दी, खत्म हो गया, बात खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज के बच्चों के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, जो कि गलत है, तुरंत प्रॉफिट लॉस में नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस में उसके बाद आप तुरंत पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, आपके पास बुक होनी चाहिए, आप मार्केट से बुक खरीदो, या हम ऐसे फोटो खींच खींच के आपको दें,
आप समझिए, फिर वो चलने दो, 8-10 दिन खाली वो चलने दो, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन परसेंटेज के। लेकिन पेशेंस कहाँ है? फिर परसेंटेज में लगेगा कर लगभग 20-25 दिन लगेगा, लोग कहेंगे लो इतने दिन से परसेंटेज ही पढ़ा रहे। धैर्य किया, बच्चा तुरंत कहता आज ही मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तो आज ऐसे तो करने से तो होता ही नहीं, खैर जैसे आज का बच्चा तैयारी करता है उस हिसाब से तो सिलेक्शन होता ही नहीं। यही रियल तरीके होते थे, है ना। ये जो तरीका जो आज की डेट में फॉलो करते हैं, ये तरीका किन बच्चों को सूट करता है? जो बच्चा 12th करके आता है, जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है, उसे लगता है कि हमें पहले हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए। वो भी एक तरीका सही है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, लेकिन वो तरीके में उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ बच्चों का बेनिफिट हो भी जाता है। मान लो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं कभी पढ़ने में, तो उसने हर चैप्टर का थोड़ा 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 पढ़ लिया तो उसको इंटरेस्ट आया, तो जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट करता है कहता अब यार अब मेहनत करनी। थर्ड इनिंग में फिर वो तबाही में जाना शुरू कर देता है, और उसी थर्ड इनिंग में उसके एग्जाम प्री मेंस निकलना शुरू हो जाते हैं। ये चीज होती है, मतलब थर्ड इनिंग से मामला होता है, मतलब एक टाइम चाहिए होता है। जो भी चीजें आप लोग पढ़ते हो, जितनी चीजें आगे जा रही हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत ज्यादा। मैथ्स को भी लेके लोग केवल अब ऐसे बस वीडियो देख लिया, कर लिया, काम खत्म हो गया। आप समझो, ऐसा नहीं होता है, उस पर काम होता है, जबरदस्त ढंग से होता है ना। ये एक अलग सा साइकोलॉजिकल हो गया कि हम बस 3 घंटे का वीडियो देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी का, हमको आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन उस समय आपके 3 घंटा बर्बाद हो गए। आपको लग रहा है आ जाएगा, वो तो उन बच्चों के लिए जिनको आता है, बस हल्का सा आइडिया उनको लेना अच्छा है, हल्का सा क्विक रिवीजन 3x में देख कर फटाफट, अच्छा इसको अच्छा ये भी क्वेश्चन होता है, अरे ये तो कराया था सर ने, आगे बढ़ा दिया, अच्छा ये भी कराया था, वो उनके लिए है। लेकिन बच्चे बात मानते नहीं मानते, और सब कर रहे हैं, मतलब बहुत नई नई जनरेशन तो पूरा यही फॉलो कर रहे हैं, पूरा ही। अब जैसे मैं कल एक 12th वाले बच्चे को मैंने कहा कि परसों कहा, मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रल्स का तुम्हारा टेस्ट लेंगे, पूरा देख लेना, और मैंने उसको पूरा पढ़ाया। और उस बच्चे ने गया अपना ऑनलाइन 2-2.5 घंटे का, खैर ईमानदार था, उसने बताया कि सर हमने 2.5 घंटे का वीडियो था क्विक रिवीजन वाला, मैंने कर लिया। हमने कहा पूरा कर लिया? बोले हाँ कर लिया। हमने कहा चलो तुम्हारी बुक के क्वेश्चन देते हैं। उसका एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। फिर हमने कब बताया, हमने कहा ये गलत तरीका है बेटा पढ़ने। हमने कहा वो न करना चाहिए तुमको, जाके एग्जाम्पल्स देखते, जो एक टाइप के 10-12 क्वेश्चन दिए उसमें 2-3 क्वेश्चन लगाते, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ। तो उसको मुझे आधे घंटे समझाने में लग गए, रियलाइज कराने में कि ये तरीका आपका गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आता है समझिए। x² - 5x + 3 = 0 कह दिया गया कि इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा है। और आपसे पूछ ही दिया गया, ये क्वेश्चन आपके यहाँ भर भर के आते हैं, जहुआ भर भर के आते हैं, यही आ ही रहा है एक्चुअली, है ना। अगर आते हैं तो यही आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह दिया गया, यार ये बीटा है, थोड़ा फैशन में बन गया, हाँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। ये इस समय आ रहा है, ये आ रहा है आपका, केवल यही इस समय ज्यादातर देखा जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एलजेब्रा यूज होती। अब जैसे हमें पहला बताना है, तो सबसे पहले हम हमारे पास क्या क्या है। हाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, और अल्फा बीटा कितना है, 3 है। तो हमें पहला अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दो, यस या नो। तो जैसे अगर हमें अल्फा प्लस बीटा = 5 है, तो भाई होल स्क्वायर कर दिया। करिए, जो करने वाले बच्चे करते भी हैं, ऐसे भी बच्चे पाए जा रहे हैं, इतना ब्रेन शार्प है कि 12th करने के बाद देखो बैच में 4 बच्चे जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बस यही लगता है उन पर नजर न लग जाए किसी की, है ना, क्योंकि भटकने में समय नहीं लगता है भाई। 3-4 महीने में अगर इतना वो ग्रोथ है उनमें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3। 6 उधर चला गया, कितना आंसर आ गया, 19। इसका आंसर 19 आ गया। बेटा इसको ऐसे सॉल्व करो, नोट कर लो। पीछे तुम क्यों गायब चल रहे थे, अब है नहीं मयंक, झूठ बोलते हो, पेट खराब था, सब बर्बाद हो रहे हो।
हमने बोला था आपसे कि आप देखना आप बर्बाद हो सकते हो। 3-4 महीने 5 महीने बीतेंगे, हवा लग जाएगी काका देव की, ओ लग गई, तुम मानो अभी भी मौका है, अभी कम लगी है, अभी कच्ची हवा है। अगर ये पक्की हो गई तो फिर समझ लेना, साल 2 साल 3 साल पता नहीं चलेंगे। ये कच्ची हवा है, जो मोबाइल की लत लग गई ना, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, और झूठ नहीं बोलना है। हाँ, नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा हम समझ गए, मुझे ये इतना बेसिक से बताना था बच्चे। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 3 है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आ गया। अब तुम सो के डायरेक्ट चले आओगे तो कैसे होगा, जब भी क्लास हो तो उससे थोड़ा पहले सो के नहा धो के, जो भी थोड़ा भगवान को अगर मानते हो, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के भगवान से कि चलो आज हमारा दिन अच्छा करो, हम अच्छी सी बुद्धि हो। अब उठे सो के जमुआई लेते हुए चले आए, कहाँ से फायदा होगा। आप संस्कार में फॉलो करिए, मतलब जो हमारे धर्मों के संस्कार हैं आप देखिए, उससे फायदा आपका होगा कि नहीं होगा। तुम भी बहुत गैप चल रहे हो, ये इटावा मैनपुरी, क्यों गैप चल रहे हो इतना, तुम इतना घर क्यों चले जाते हो, अभी तो घर से आए थे। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये बीच में जो क्वेश्चन डाले गए अलजेब्रा के और कुछ लेक्चर डाले गए, आपने एनालाइज किया, तो हाँ मतलब भाई वो भी आपका जरूरी था, है ना। वो तो सबसे पहला धर्म तो वही है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, ये सब तो बात की है, लेकिन फिर भी जो मौका मिले आप उसको यूज करिए। खूब खुश होके सब लोग पढ़ाई करो, बस पढ़ाई की एक्टिंग ना करो, मतलब है ना, एक्टिंग मत करो कि नहीं हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रियल रहो। सेकेंड क्वेश्चन आपने किया, सेकेंड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा कॉमन, मतलब सॉरी क्या मैं बोल गया, अल्फा बीटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। और अभी भी आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कितनी निकाली थी, 19, अल्फा बीटा कितना है, आंसर आ गया, हो गया। नहीं, इसमें फॉर्मूला याद है, अगर आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बताओ ये जो होगा वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के ही तो बराबर होगा। अब तुम कहे तो ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं बताया, अरे हमने बताया, बस ये थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। अच्छा आप बताइए, सब लोग बताइए, एलजेब्रा आपने पढ़ी है, एलजेब्रा का ही ये परिवार है, एलजेब्रा में ही आता है ए प्लस, होता है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो बताओ ये पूरा चीज इधर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, वही तो मैंने लिखा है। और इससे हमारा फायदा क्या हो गया कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, हमारे पास अल्फा बीटा भी है, बीटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक रास्ता है, लेकिन ये स्मार्ट रास्ता है। रास्ता तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 था, होल क्यूब कर दो दोनों तरफ, वो एकदम सिंपल सा रास्ता है। लेकिन जब ये हम डायरेक्ट आइडेंटिटी बना सकते हैं तो हम सीधा इससे जाएं, इसको सॉल्व करके देख लो, गुणा भाग भी आपको करना, करिए अच्छे से ध्यान से करिए। हल्के शुक्ला बढ़िया लगा आज से, आज आपने पहली बार अच्छी बात करी, और 8:30 वाला प्लान फिर 1-2 दिन मुझे टाइम दो, मैं कर दूंगा, बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो ये सब बातें कहाँ होती। फिर जो लोग आना चाहे उसमें 3 लोग आना, लेकिन सीरियसली आना, 4 लोग आना, तो ये नहीं कि 4 दिन आ रहे हैं फिर उसमें 9 बजे आ रहे हैं। हाँ मतलब ऐसे उसके फिर अनुशासन मैटर करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ सबके बस की बात होती है सिलेक्शन लेना, लेकिन फिर आपको अनुशासित रूप में आना है, फिर 8:30 पे 8:30 पे आना है, फिर 8:30 पे क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, फिर वो आपका टाइम काउंट शुरू हो जाएगा।
आशीष यादव कहाँ है? घर पे? हुआ नहीं अभी? 29 को था। तुम लोग के भी हो गए? कैसे हुए? जीएस? चलो जीएस को हटा दो। 200 में से 50 जीएस हट गई। 150 में क्या रहा? 130, 140 आ सकते हैं कि नहीं? 150 में 120, तो फिर बहुत अच्छा है। तो फिर आप जीएस पे काम करिए। अगर आप नहीं, सच में, आई एम नॉट जोकिंग, अगर आपका 150 में 120 130 छू रहे हो, तो इट इज़ अ हाई टाइम टू स्टार्ट जीएस। ये एक बहुत बढ़िया समय है कि आप जीएस, और उन 3 की बस आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ से हो पाए तो सेल्फ करो, सेल्फ से नहीं हो पा रहा है तो किसी इंसान को पकड़ो, कहीं आप कोचिंग जाओ या कोई दोस्त पकड़ो, कई सारे ऑप्शंस हैं, है ना। मतलब बस करो। ऑनलाइन भी काफ़ी लोग डालते हैं जीएस का, वो बहुत अच्छा डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। तो वो भी आप, लेकिन फिर उसको भी अगर पकड़ो तो किसी एक का पकड़ो, ये नहीं कि आज इनका पकड़ रहे हैं, ए का, कल बी का पकड़ रहे हैं, परसों तीसरा कोई लेके आ गया, मैं जीएस सिखाऊंगा केवल 5 सेकंड में, तो उसका देख, नहीं नहीं नहीं, एक पे विश्वास तो फिर एक पे विश्वास। आप सुने कि नहीं रहे, मतलब सबकी लीलाओं में ना फंसना। मतलब सब लीलाएं, मतलब सभी करेंगे, सभी अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर एक पकड़ लिया तो फिर 2-4 महीने, ना 2-4 महीने तो कम से कम 20-25 दिन तो चलने दो। हम लोग 20-25 दिन भी नहीं चलने देते हैं। कहो एक ही दिन में 5 लोगों के लेक्चर देख डालें, चलने दो उसको फिर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, विश्वास करके फिर अपने आप तुम्हारे पास अकल आ जाएगी कि नहीं यार हम मतलब। और ऐसा नहीं, अगर कोई पढ़ा रहा है तो फिर कोई ना कुछ तो आपको ज्ञान दे ही रहा है, वो चीज तो आपको नहीं पता थी, ये इस भाव से सोचा पढ़ा करो ना। ये क्यों सोचने लगते हो कि ये उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि ये चीज जो इन्होंने बताया हमको नहीं पता थी और हमको पता चल गई, मतलब ठीक हमसे ज्यादा है, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। लेकिन पहले ही से लोग सोचने लगते हैं ये यार ये नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये तो लूसेंट करा रहे हैं। अबे तुम्हें लूसेंट ही नहीं आती, पहले लूसेंट तो देखो, फिर तुम बात करो बड़ी बड़ी। कहीं नहीं, हम उनके लिए आए, कई सारे जीएस के राइटर हैं ना, उन, अरे पहले तो छोटी सी चीज जो करा रहा है उसी से ध्यान दो। जीएस फिर करिए, जीएस तो भैया थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और एसएससी की जीएस डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए धैर्य चाहिए और थोड़ा गहराई से भी पढ़िए। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर से वही सेम चीज़ है, फिर आप ऊपर सतही नॉलेज पढ़िए। जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो हम लोग सतही नॉलेज पढ़ते थे, फिर धीरे से इंटरेस्ट आया, फिर खुद पता चल जाता है कि यार मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो चलो पॉलिटी को शुरुआत करते हैं, गहराई में पढ़ते हैं। अब हम शुरुआत में ही अगर कोई कहते कि नहीं हम गहराई में इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ते रहो 2 साल तक इतिहास पूरा नहीं होगा, भला कर लो पूरा। लेकिन जब ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, अच्छा बस ये पता चल लिया, पहले तो एक क्रोनोलॉजी ही पता चल जाती है, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यहाँ से इतना इतिहास ये हुआ। फिर दूसरा एक माइंड में फ्रेम बना, उससे कोई एग्जाम में फायदा नहीं होता है, लेकिन उसमें खुद का बहुत फायदा होता है, उससे हम लोगों को आइडिया लगता रहता है। एग्जाम में शायद उसका फायदा नहीं होता है, ये भी मुझे पता है, लेकिन आइडिया लगता रहता है, अच्छा एंशियंट में यहाँ तक एंशियंट है, इस ईस्वी से लेकर यहाँ तक एंशियंट वाला पार्ट, अच्छा ये मॉडर्न वाला पार्ट आ गया, ये मेडिवल वाला पार्ट आ गया। तो एक कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, जिसको क्या भी आप बोलो, वो सिस्टम पता चलता रहता है। करिए ये सब, हम बचपन से नहीं आई हैं, हमारे भी अच्छे लोग मिले हैं और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग मिले हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किए हैं, हमने अपना मैथ्स में उनको एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना इसमें बताया। ऐसे ही एक हमारे मित्र गौरव झा, इंग्लिश में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था, तो मैंने उनके एक्सपीरियंस को लिया। नहीं तो वो अगर हम एक्सपीरियंस ना शेयर करते तो वही चीज करने में कहो मुझे 2-3 साल लग जाते। हम भी वोकैब्स की ट्रिक्स पढ़ते रहते हैं, कैसे होती है वोकैब्स, याद कैसे होती है, उन्होंने कहा सब बेकार की बातें हैं, बस आप पढ़ते रहो, मत सोचो कि याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। 5 बार 10 बार रिवाइज करोगे, पक्का वो वर्ड अगर तुम्हारे सामने आएगा तो दिमाग में छप जाएगा। उन्होंने कहा कि टोटल 4 से 5 उसकी वोकैब तैयार हो जाती है, वो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाता है। तुम शुरुआत करो 1000 से, 2000 से, और बच्चों की तरह से नहीं याद हो पा रही तो बोल बोल के रटो, बड़े हो गए हो शर्म आती है तो ऊपर छत पे चले जाओ, अकेले जाके पढ़ो। ये आइडिया उन्होंने दिया और इस पे काम किया तो वाकई में करने लगा।
मतलब सच में एसपी बख्शी मैंने ऐसे रटी थी। छत पे पहुंच जाते थे 5 बजे 6 बजे, बढ़िया ग्लास चाय भर कर, चलने दो। कभी मन में पढ़ रहे हैं, कभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अपने अंदर एक छोटा बच्चा पैदा करो जैसे वो पढ़ता है, और एज में शर्म आती है, कहीं अब घर में बैठ के ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना, डेक्स्ट्रस डेक्स्ट्रस मतलब ये होता है, एम्बी डेक्स्ट्रस ये होता है ना, टीटो टेलर ये होता है। सामने वाला सोचेगा पगला गया है, शर्म भी आती है। तो उसका बेटर तरीका है कि कहीं ऐसी जगह जाओ कोने में। ये सच में ये तरीके होते हैं, करके आप देखिए बड़ा मजा आता है। इसका आंसर नहीं बताया यार, बातें तो बहुत हो गई। हाँ पक्का सॉल्व कर लिया आपने, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो ये एक बेसिक इसका वर्जन होता है, और इसी पे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और अच्छा एक और आ जाओ। अरे पी स्क्वायर लिख दिया। एक हिंदी में लिख दें के, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, के रूट्स बराबर हैं। तो पी का मान क्या है? इंग्लिश में पहले समझ लेना, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऐसे आ गया क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? सोचो विचारो। अब तुमको तुरंत पता होना चाहिए कि अगर रूट इक्वल होते हैं तो एक केस सर ने पढ़ाया है। और विचार करो यार, आधे घंटे तो हुए, अभी आधा 40 मिनट हुए, तो हम कैसे भूल सकते हैं? यही मेडिटेशन है, यही योगा है कि हम अपनी क्लास में पूरा दो यार, अपना दो, मतलब 100% दो, लोग 200% देते हैं। आप देखो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 को 20, और p इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 20, और प्लस माइनस अंडर रूट 20, 5 को 20, 4, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। यही आंसर आ गया। सर पी के 2 मान होंगे? हाँ बेटा, पी के 2 मान होंगे। खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट a प्लस रूट बी टाइप का है, सुना मैंने क्या कहा? कोई एक रूट अगर a प्लस रूट बी टाइप का है, तो पक्की बात है दूसरा रूट जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होता है। हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो रट लो। ये साइन चेंज हो जाता है, अगर यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो हमेशा रूट ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में बहुत देखेंगे। एसएससी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे बस केवल छुआ है। वो जो मैं आपको बताता है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब बिल्कुल एकदम जितना आसान से आसान प्रश्न हो सकते हैं। सीडीएस थोड़ा सा अच्छा पूछता है, यूपीएससी कराता है।
तो वहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि अगर एक रूट इस रूट का है तो दूसरा रूट कन्फर्म है किस रूट का होगा, पक्का। अब इस पर मान लो क्वेश्चन ऐसे आया है, बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट जो है वो 2 माइनस रूट 3 है, तो इक्वेशन बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, बोले यार एक का रूट दिया है कैसे इक्वेशन हो जाएगी, तो उसको पता है कि नहीं ऐसा कुछ रूल होता है कि अगर एक 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यस या नो। मतलब इसका जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो आप तुरंत ऐसे करोगे कि यार अल्फा अगर 2 माइनस रूट 3 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और इसके बाद फिर बोले सर क्या करेंगे, अरे कैसी बात करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे 4 और अल्फा बीटा निकाल लेंगे 1, नहीं, यस या नो, और वही लगा देंगे स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस इक्वल टू 0, हो गया आंसर, हो आया कि नहीं आ रहा है, छाप लो इसको भी, नोट कर लो मतलब। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। हो गया। अब जैसे आज ये इतना नॉर्मल से चैप्टर स्टार्ट है तो यही वो समय होता है जब आप पुराना बैठ के अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बढ़िया ढंग से अलजेब्रा की शीटें देखो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी शीट लगानी है, पूरी शीट फिर से लगा रहे हो इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। हर शीट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको देखो, और देखो सबको, लेकिन उनको पेन चला के करो, भले वो सॉल्व हो चुके हों, तो आपका ये रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यही वो हाई टाइम होता है, ये यही तरीका है पढ़ने का, और कोई तरीका ही नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी आगे चली जाए। जो तरीके हैं वो फिक्स हैं और उसी से ही सफलता मिलती। इतना है, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गए हो फिर अंत में आके फिर वही, कई बार लोग नॉर्मल वही योगा करो, वॉक करो, ये करो वो करो, मेडिटेशन करो, अंत में आके कहाँ खत्म हुई, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो कितना भी चीज़ें आगे चली जाएं, जो लोग बता गए हैं तरीका पढ़ने का वही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे एआई आ जाए चाहे जो आ जाए। ये हमारे शब्द नहीं है, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये एस सी वर्मा सर ने बोला है। कितना भी कोई आगे चला जाए, हमें पढ़ना वैसे ही पड़ेगा जैसे परंपरा चली आ रही है, हमें दिमाग को यूज करना पड़ेगा, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम अपाहिज हो जाएंगे दिमाग से, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो रिवाइज करिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, जो लोग 8:30 के लिए बोल रहे हैं बिल्कुल आप स्टार्ट करना, हम भी फिर उसी ढंग से उसको आगे बढ़ाएंगे। जो 425 तक आपका हो गया तो उसको आगे का सिस्टम करेंगे। इसकी आपको कल सीट दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, एक कल ही इसमें मामला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।